हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। हम लास्ट जो वीडियो थी उसमें अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, दैट इज चैप्टर 3 मोशन इन प्लेन। प्लेन मीन्स, इसको देखो समझने के लिए हम इस बोर्ड को एक प्लेन मान लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। जितने वेक्टर हम पढ़ेंगे, इस पे जो भी चीज़ें करेंगे वो इस प्लेन के अंदर ही करने वाले हैं। और यहाँ से मैं जितना आगे हूँ, ये जो मेरा डिस्टेंस है ना, ये 3 डायमेंशन में आ जाता है। दिस इज जेड एक्सिस, एक्स वाई जी। ठीक है, चलो अब आज हम करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। सो टुडे वी विल डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे हम बेटा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। नाउ एक बात ध्यान रखना, हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक एरो से। जितना बड़ा एरो मींस उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड है उसका। सो दिस इज द एरो, दिस इज ये पॉइंट ए बी। नाउ ए जो पॉइंट है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज द एंड पॉइंट। जैसे हम एक फोर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? लाइक इफ आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस डस्टर, इस फोर्स के डस्टर के ऊपर एक फोर्स लगा दें, ऐसे यूं फोर्स लगाए जा रहे हैं। सो रिप्रेजेंट इट एज एन एरो लाइक दिस। जहां पे ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल फोर्स का पॉइंट है, और ये यहां पे आपका डस्टर है। इस पोजीशन पे आप एक फोर्स लगा दो, देयर विल बी मोशन। ठीक, ये होगा बेसिक। लेकिन क्या हो अगर इस डस्टर के ऊपर मैं एक फोर्स तो ऐसे लगा रहा हूं और एक फोर्स नीचे से यूं लगाऊं। जैसे एक फोर्स तो राइट डायरेक्शन में यूं लगा रहा हूं और एक फोर्स नीचे छोड़ो, आप डायरेक्ट लगाते हैं इसके ऊपर। सो वी हैव अनदर फोर्स लाइक दिस, परपेंडिकुलर फोर्स। तो यहां पे मोशन क्या होगा? देखो, हमने एक फोर्स तो यूं लगाया, एक यूं लगाया, क्या ये इधर जाएगा या ऊपर जाएगा? देखो, मैंने ये फोर्स लगाया, लेफ्ट में मूव किया, ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, इट विल बी लाइक डायगोनल। इसमें देखोगे तो ये डायगोनली मूव करेगा। सो यहां पर योर नेट रिजल्टेंट इज डायगोनली लाइक दिस। सो दिस इज एफ नेट। कैसे कैसे हमने इसको ऐड किया और कैसे ये वैल्यू निकली है, इसको जानते हैं। फटाफट की नीड नहीं है, जल्दी, कोई जल्दी नहीं अपने को। सो लाइक we can add or subtract two vectors, like if we are having one vector in this way, दूसरा वेक्टर आपका ऐसे है। हमें क्या करना है कि एक वेक्टर को मान लेते हैं ये A है और ये है B। B का जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट को उठा के आप A के एंड पॉइंट पर रख दोगे। सो इनिशियल पॉइंट ऑफ A विल बी लाइक दिस, फाइनल पॉइंट ऑफ बी ए इज दिस। बी का जो इनिशियल पॉइंट है उसको यहां रखेंगे और सेम डायरेक्शन में एक एरो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बी, सेम मैग्नीट्यूड है। ए के इनिशियल पॉइंट से बी के फाइनल पॉइंट तक, ए के इनिशियल पॉइंट से बी के फाइनल पॉइंट तक एक एरो लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एक वेक्टर लेते हैं इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर नीचे से है, दिस इज सी, दिस इज डी। डी को हम प्लेस करेंगे यहां पे। ठीक है, तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा आपको क्या बताया? डायगोनल आएगा। सो दिस इज डी, यहां से नेट रिजल्टेंट हम बनाएंगे लाइक दिस, दिस विल बी सी प्लस डी। दो वेक्टर जो हमने फोर्स लगाया था सी प्लस डी, वो उसकी वजह से मूवमेंट ऐसे ही तो हुआ था डायगोनली। ठीक है, तो हम वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐसे ऐड करते हैं। कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। नेक्स्ट चलो हम बढ़ते हैं आगे। अगर अपने पास 3 वेक्टर हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वेक्टर इज सी, ए बी सी। इस केस में क्या होगा? हम निकालते हैं बी का जो इनिशियल पॉइंट है उसको रख दो ए पे,
ये हो गया। सी का जो इनिशियल पॉइंट है वो बी पे रख देते हैं, यहाँ से अगर हम बी पे रखें तो ये हो गया आपका सी। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, दिस इज बी, दिस इज सी, रिजल्टेंट विल बी इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट दैट इज लाइक दिस। ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, तीनों वेक्टर्स का सम। मीन्स अगर तीन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो रिजल्टेंट ये होगा, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। चार फोर्स अगर है तो ए बी सी डी, नाम रख देते हैं, इनका नामकरण करना बहुत जरूरी है। सो इट इज ए बी सी एंड दिस इज डी। अब बेटा ध्यान देने वाली बात है, ए के इनिशियल से बी के फाइनल तक अगर हम एक वेक्टर बनाएं तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। यहां तक अगर बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये है आपका ए प्लस बी और ये सी। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तीनों वेक्टर हैं। नेक्स्ट यहां पे अगर निकालना है तो ये अपना एक वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, इसके ऊपर हमने एक वेक्टर ऐड किया डी, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये जो कि हो जाएगा ये वेक्टर प्लस डी वेक्टर। सो यू विल गेट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ये वेक्टर हो गया। सो यू विल गेट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आई होप एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ग्राफिकल मेथड है। यहाँ पे आप एक ओरिजिन पे ले रहे हो पॉइंट, एक ओरिजिन पे ले रहे हो, दूसरा भी ओरिजिन पे था, लेकिन उसको हमने शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करके हमने वैल्यू निकाली है। जब आपके एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हेड पे रखते हो, बेटा एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हेड पे रख के अगर आप सोल्व करते हो तो उस मेथड को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जहां पे एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के हेड पे हो, ए बी। ठीक है, ये तो हमने बात करी एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, नोट्स में आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, रिपीट करके आप दोबारा भी देख सकते हो अगर कुछ समझ ना आए तो। चलो, सब्ट्रैक्ट अगर हम करना चाहें, आपका एक वेक्टर है ए, एक आपका वेक्टर है बी। इफ यू वांट टू फाइंड ए माइनस बी, क्या हम इसको ये नहीं कह सकते ए प्लस माइनस बी है, ये बिल्कुल कह सकते हो, कह सकते हैं ना। सो ए प्लस माइनस बी, नाउ आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ये माइनस मीन्स आपकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। दैट मीन्स हम बी का माइनस लेंगे, दिस विल बी माइनस बी। अब a माइनस बी करना है, सो दिस इज a, माइनस बी विल बी लाइक दिस, सो माइनस बी, दिस इज a। यहां पे आप इनिशियल क्या है a, फाइनल क्या है b, एक एरो बना दो, दिस इज a माइनस b। ठीक है, a माइनस बी माइनस सी करना है। c आपका एक वेक्टर है लाइक दिस, दिस इज c। ठीक है, अब a माइनस बी माइनस सी करना है, सो माइनस सी विल बी दिस, यू विल गेट a b एंड माइनस सी, सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड का अगर माने या फिर दूसरा कुछ मानते हैं लाइक दिस, दिस इज c। ठीक है, आपका ये वेक्टर तो हो जाएगा, यहां से यहां तक ये एक एरो है, ये एक एरो है, इट इज a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी। अब इस a माइनस बी को अगर हम ऐसे लिखें, दिस इज लाइक दिस, a माइनस बी माइनस सी, ये अगर आप एरो लगाते हो इट मीन्स दिस इज a माइनस बी प्लस माइनस सी। क्या सही है,
ए माइनस बी माइनस सी, यही तो हमें निकालना था। ठीक है, ये जितने भी तरीके किए हैं ये हमने किए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। किससे किए बेटा? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। नाउ वेक्टर्स की एक आधी प्रॉपर्टी होती है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती है, लेकिन किस में होती है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव क्या होता है? दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग टू वेक्टर्स, या तो आप ऐसे ऐड करो a प्लस बी, चाहे आप ऐड करो b प्लस ए, दोनों सेम बात है, दे बोथ आर सेम। सेकेंड होते एसोसिएटिव। बेटा क्या होते? एसोसिएट करना मीन्स दो से ज्यादा। सो a प्लस बी प्लस सी, या तो हम पहले ए प्लस बी को निकालें और फिर c को ऐड कर दें, या फिर a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी को ऐड करके हम ए में ऐड कर दें। ये होता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये होती है आपकी कम्यूटेटिव। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी वैलिड होती हैं आपके वेक्टर्स में। किसमें वैलिड होती है बेटा? वेक्टर्स में। चलो, इसके बाद आपका आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है बेटा? नाउ इफ यू स्टडी जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर से क्या समझते हो आप? मीन जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। अब आपको वैसा मैग्नीट्यूड जीरो है तो फिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? देखो, अगर हम देखें जीरो वेक्टर, इट इज वेरी लाइक फैसिनेटिंग। जीरो वेक्टर जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो और उसके ऊपर एक वेक्टर। लाइक इफ यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, बी पॉइंट पे गए, सी पे गए, डी पे गए, ई पे गए और फिर वापसी आ गए ए पे। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? पिछले चैप्टर में पढ़ाया ना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जीरो वेक्टर से। जब भी आपके किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, देन वी रिप्रेजेंट इट विद जीरो वेक्टर। नल वेक्टर भी बोलते हैं इसको, जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। सो वी हैव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड व्हेन वी सोल्व डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेक्टर कैन बी जीरो। सो उस जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल हैव दिस नोटेशन। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा दिस इज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये बहुत एसेंशियल है कि आपको पता हो कि हम कौन सा मेथड करें? ग्राफिकल मेथड। वी आर डूइंग ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड में हम एनालिटिकल टूल्स का यूज नहीं करते। एनालिटिकल टूल्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स। सो वी विल स्टडी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। देखो, ट्रायंगुलर लॉ में क्या था? एक वेक्टर को हमने दूसरे के हेड के ऊपर रख दिया था। ये हेड है और इसकी ए का हेड और बी की टेल, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में वी हैव को इनिशियल वेक्टर। और जो आपका रिजल्टेंट होगा, को इनिशियल से क्या समझते हो? इनिशियल पॉइंट जिनका सेम हो, लाइक दिस वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। को इनिशियल वेक्टर है तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी, दैट विल बी द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम ए प्लस बी। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपका जो सम होगा दैट इज ए प्लस बी, दैट विल बी, वो होगा आपका इस पैरेललोग्राम की डायगोनल। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों को इनिशियल बनाएंगे, मींस दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो जाएगा। ये इनिशियल पॉइंट मींस टेल
टेल के ऊपर टेल होगी, टेल ऑन टेल। इन दिस केस वी हैव हेड ऑन टेल, टेल ऑन टेल, या फिर हम इसको कहें को इनिशियल, जो इच्छा आपकी बोल सकते हो। तो यहां पर बात याद रखने वाली यह है कि आपका पैरेललोग्राम लो यूजिंग ग्राफिकल मेथड में क्या डिफरेंस है ट्रायंगुलर लो यूजिंग ग्राफिकल मेथड। बहुत बेसिक एक डिफरेंस है, दैट इन केस ऑफ ट्रायंगुलर लो वी हैव हेड ऑन द टेल, एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल होगी, और रिजल्टेंट क्या होगा आपका, पहले वेक्टर के टेल से लेके दूसरे वेक्टर के हेड तक एक आप वेक्टर ड्रॉ करोगे, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ बोथ दोज वेक्टर्स, दोनों के सम का वो रिजल्टेंट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ पैरेललोग्राम लो, पैरेललोग्राम लो आपको रिप्रेजेंट करता है, यहां पे हम एक पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। पैरेललोग्राम का कैसे यूज कर सकते हैं, दो वेक्टर हैं आपका ए और बी, दोनों की टेल ऑन टेल रख लेंगे, मीन्स ये तो हेड हो गए, टेल यहां पे होगी, टेल के ऊपर टेल रखेंगे, देन उनके लाइन एक्सटेंड करने पे जो आपका एक पैरेललोग्राम लगे बनेगा, वहां पे एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, जो होगा आपका डायगोनल इस कंप्लीट पैरेललोग्राम का। वो जो डायगोनल है दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ योर बोथ द वेक्टर्स, उन दोनों वेक्टर्स का वो रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उस लॉ से इस लॉ से आप कहोगे सर अलग अलग रिजल्ट आएगा, बट नहीं, इसी वेक्टर को अगर हम दूसरे ट्रायंगुलर लॉ से करें तो कैसे होगा, ये तो हो गया आपका ए, बी को इसके ऊपर ही रखना है, दिस इज बी, ये आपका ए है, ए से लेके बी तक अगर हम ड्रॉ करें इट विल बी ए प्लस बी। ठीक है, दोनों वेक्टर के सम से आपका जो रिजल्टेंट है वो सेम आएगा, ट्रायंगुलर लॉ से करो चाहे पैरेललोग्राम लॉ से करो, आपका रिजल्टेंट सेम आएगा। ये तो वो बात होगी चाहे 5 जमा 2 करो चाहे 2 जमा 5 करो, मीन्स 5 + 2, ईदर यू कैन सोल्व 5 + 2 और 2 + 5, यू विल गेट द सेम रिजल्ट 7। ठीक है, तो एक मेथड से करो चाहे दूसरे मेथड से करो आपका रिजल्ट सेम आएगा। या फिर हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते थे, इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विल गेट 2 रिजल्ट, चाहे डिटर्मिनेंट मेथड से सोल्व करो या फिर चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करो, आपके दो जो रिजल्ट आने हैं वो तो सेम होंगे, जो आपके दो रूट्स आने हैं वो तो सेम होंगे, मेथड कोई भी यूज कर लो। सिमिलरली दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स को आप किसी भी मेथड से सोल्व करो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। क्लियर? नाउ एक जो जनरल मेथड है दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मीन्स जब दो से ज्यादा आपके वेक्टर हो, मैं एक एग्जांपल इसका दे चुका हूं, जब आपके दो से ज्यादा वेक्टर होते हैं तो उस टाइम पे हम लगाते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, सब वेक्टर्स का सम निकालना है। इनको ऐसे गिवन नहीं होगा, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ये ऐसे गिवन होगा, ए ये है, बी ये है, देन सी ये है, डी ये है, एफ ये है एंड सॉरी ई ये है और एफ यू है। सो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर, सब वेक्टर्स को हमने जोड़ के एक ऐसी शेप बना दी है। ठीक है, टेल के ऊपर हेड रख के, हेड के ऊपर टेल रख के हमने एक ऐसी शेप बना दी है। अब इसमें रिजल्टेंट क्या होगा, इसमें रिजल्टेंट सिंपल, जो आपका इनिशियल है वहां से फाइनल तक वैल्यू रख दो, या फिर हम एक एरो बना देते हैं जो कि इक्वल होगा a + b + c + d + e। आप कहोगे ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए बेटा क्योंकि यहां a से अगर हम एक u वेक्टर बनाएं तो ये क्या हो जाएगा a + b, फिर हम अगर ऐसे बनाएं ये क्या हो जाएगा a + b + c, यू विल गेट a + b + c। ठीक है, इस पॉइंट से यहां तक बनाएं तो क्या हो जाएगा a + b + c + d, सो यू विल गेट a + b + c + d। सिमिलरली अगर हम यहां से इस पॉइंट तक अगर बनाते हैं इट विल बी a + b + c + d + e, सो यू विल गेट a + b + c + d + e।
अब इस वेक्टर में f जोड़ेंगे, सो यू विल गेट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ये हो गया आपका पॉलीगन लॉ यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा, और यू कैन से यूजिंग वेक्टर एडिशन। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। कोई भी डाउट हो पूछो, नहीं पूछोगे तो मुझे क्या पता चला डाउट है। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो होगा आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को कैसे रिजोल्व करना है, एक बेसिक आइडिया मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक टॉपिक के साथ और कर लेते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होने वाला है। ठीक है, चलो इसमें अगर कोई आपको डाउट हो, ये ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड बहुत ज़्यादा वेक्टर्स अगर गिवन है तो यूज़ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा वेक्टर्स है तो हम एनालिटिकल मेथड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एनालिटिकल मेथड क्या होता है, आई जे कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, उनके आगे कुछ कोफिशिएंट और वैसे सोल्व किया था ना, वो होता है एनालिटिकल मेथड। और उनको अलग अलग एक्सिस पे, जैसे 2i 4j 7k, इनको अलग अलग रिजोल्व करना, जो मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था, एक लाइन बना के दिखाई थी। मीन्स 2i जो होता है दैट मीन्स इफ़ यू आर हैविंग 2i प्लस 3j, दैट मीन्स ये आपके i है, यहाँ पे 2 तक है, 1 2 3, ये 3 है। सो 2 प्लस 3, इन दोनों वेक्टर्स को आप जोड़ोगे, पैरेललोग्राम लॉ से जुड़ेगा आपका, यू विल गेट द रिजल्टेंट लाइक दिस। ये हो गया आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को अलग अलग कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना। दिस इज वन वेक्टर, उसको हमने रिजोल्व कर दिया ऐसे। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो कनेक्टेड रहे। कोई डाउट हो तो पूछो। मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको भी कोई डाउट हो पूछो, यहाँ नहीं क्लास में पूछ लीजिए, देयर इज नो इशू। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड सब्सक्राइब। बेटा सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ये तो मस्ट है, ये तो आप कर ही नहीं दो। वीडियो देखने आए हो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा, बाय।